महाशिवरात्रि के दिन बेल पत्रिका, यह एक छोटा सा गुप्त उपाय बिना किसी को बताए चुपचाप कर लेना। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे आपके जीवन में। कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए जिस उपाय की बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूं, ये उपाय न तो आपको किसी शास्त्र में मिलेगा और न ही किसी पुराण में मिलेगा, क्योंकि ये उपाय इतना गुप्त, इतना दिव्य एवं इतना चमत्कारी है कि प्राचीन काल में केवल कुछ विशेष ज्ञानियों एवं शिष्य मुनियों को ही पता था। और यदि आज यह गुप्त उपाय आपके कानों तक पहुंच रहा है तो यकीन मानिए साक्षात भगवान शिव ने आपको चुना है। इस उपाय को सुनने के लिए देखिए, यह उपाय आपको मैं नहीं बता रहा हूं, ये उपाय साक्षात भगवान शिव आपको बता रहे हैं। इसीलिए आज इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि शिवरात्रि पर पूरे 52 वर्षों के बाद एक महासयोग बन रहा है। और इस महासयोग के दौरान यदि किसी भी भक्त ने यह छोटा सा उपाय कर लिया तो आपके जीवन के हर एक दुख, हर एक कष्ट और हर एक तकलीफ दूर होगी। जी हाँ, देखिए ये उपाय उन लोगों के लिए भी कारगर साबित होगा जो लोग ग्रह दोष से पीड़ित हैं, जिन लोगों को पितृ दोष लगा हुआ है और इन दो दोषों के कारण मनुष्य की कभी भी तरक्की नहीं होती है, उसका जीवन थम जाता है, उसका जीवन रुक जाता है। तो यदि आज आपने इस उपाय को सुन लिया और महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो आप साक्षात भगवान शिव का चमत्कार अपनी आंखों से देखोगे। जी हाँ, देखिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ विशेष बातें बता देता हूं कि इस उपाय से संबंधित नियम, इस उपाय से संबंधित सावधानियां आपके लिए जानना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि देखिए, उपाय को जानने के बाद कई सारे लोग वीडियो को ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन जब तक हमें उपाय से संबंधित ज्ञान, उपाय से संबंधित नियम, उपाय से संबंधित सावधानियों का पता नहीं होता है तो वो उपाय हमें कभी भी कष्ट पहुंचा सकता है। तो इसीलिए आपको हर एक बातें सुनना पड़ेगी और अपने दिमाग में उतारना पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। देखिए, महाशिवरात्रि वह रात्रि है जिसे साधारण आंखों से देखने वाला केवल एक त्योहार समझा जाता है, लेकिन जो साधक मन की आंख खोलता है वह जानता है कि ये वह रात है जब सृष्टि की सबसे सूक्ष्म, सबसे शांत और सबसे रहस्यमय ऊर्जा पृथ्वी के बहुत निकट आ जाती है। कहते हैं कि इस रात का समय धीमा हो जाता है, विचार गहरे हो जाते हैं और मनुष्य अपने भाग्य के द्वार पर खड़ा होता है। जी हाँ, देखिए भगवान शिव को लेकर पुराणों में कई सारी बातें कही गई है। भगवान शिव, जिनका एक नाम भोलेनाथ भी है और नाम से ही स्पष्ट है, भोलेनाथ इतने भोले हैं कि अपने भक्तों को हर वरदान देते हैं और उन्हें अमर वरदानी भी कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि प्राचीन कथाओं में वर्णन आता है कि इसी रात शिव ने तांडव किया था। ऐसी रात आदिशक्ति और महादेव का दिव्य मिलन हुआ और इसी रात ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियां कमजोर हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा जागती है। इसीलिए साधु संत और प्राचीन काल में जो शिष्य मुनि थे, बड़े बड़े ज्ञानी जन थे,
वे रात को जागरण करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह रात्रि केवल सोने के लिए नहीं बल्कि भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए है। देखिए, बेलपत्र को शिव का प्रिय इसीलिए माना गया है क्योंकि इसके 3 पत्ते सृष्टि के 3 मूल तत्वों का प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि गुरुजी तो सिर्फ इतना कहेंगे कि बेलपत्र ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दो, लेकिन नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं तब कान खोलकर सुन लेगा कि यह उपाय जो मैं बता रहा हूं, यह उपाय बहुत गुप्त है। कोई शिवलिंग पर बेलपत्र नहीं चढ़ाना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, बेलपत्र की पत्ती के 3 मूल तत्वों का प्रतीक है सृजन, पालन और संहार। और जब मनुष्य बेलपत्र अर्पित करता है तो वह अपने भीतर की अशुद्धियों को छोड़ने का संकेत देता है। शिवलिंग पर चढ़ाना केवल परंपरा नहीं बल्कि यह अपने अहंकार को बढ़ाने का प्रतीक है। देखिए, दूध चढ़ाना मन की शांति का संकेत है और मौन जप करना आत्मा को स्थिर करने का मार्ग है। जब किसी व्यक्ति की आत्मा स्थिर हो जाती है, उसकी आत्मा इधर उधर नहीं भटकती है, तो उसे भगवान शिव अवश्य दिखाई देते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। अब देखिए, कहते हैं कि इस रात चंद्रमा की स्थिति मन को अत्यंत संवेदनशील बना देती है और भगवान शिव तो अपने जटाओं में चंद्र को धारण करते हैं। इसीलिए जो शिवरात्रि के दिन शिव का स्मरण करता है तो उसके भीतर छिपी बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है, उसका मन हल्का होने लगता है। और देखिए, कई लोग इस रात केवल पूजा करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मौन साधना करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इस रात बिना बोले किया गया संकल्प, बिना बोले किया गया उपाय, बिना बोले किया गया कोई भी गुप्त कार्य कई गुना प्रभाव देता है। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति इस रात्रि अपने मन को स्थिर कर लेता है, उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। उसके जीवन की जो बाधाएं रहती है वह धीरे धीरे हटने लगती है, धीरे धीरे टूटने लगती है और निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं और भय कम होने लगता है। अब उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, ये कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको कोई तांत्रिक क्रिया बताऊंगा, कोई जादू, कोई टोना टोटका बताऊंगा, तो बिल्कुल भी नहीं। बस एक साधारण सा गुप्त और इतना पवित्र उपाय बताऊंगा कि ये उपाय और इस उपाय की पवित्रता माता लक्ष्मी को शिवरात्रि के दिन अपने घर में निवास स्थिर करवा देगी। जी हाँ, देखिए बता देता हूं कि यह कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, बल्कि एक मौन संकल्प है जिसे केवल शांत मन से करना चाहिए। जब महाशिवरात्रि की रात गहरी हो जाए, जब आसपास का शोर शांत हो जाए, जब घर के लोग सो जाएं, उसके बाद आज आप स्नान करें। स्नान करने के बाद सफेद वस्त्र पहने और एक दीपक जलाए और कमरे की रोशनी हल्की रखें। जी हाँ, देखिए, अगर उपाय करना चाहो और उपाय करने के नियम अगर आप जान लो तो हर उपाय फल देता है। आज के समय में कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उपाय कर लेते हैं, लेकिन उपाय से संबंधित नियम, उपाय से संबंधित कार्य विधि, उपाय से संबंधित नीतियां नहीं सुनते हैं। तो देखिए, बता देता हूं कि कमरे की रोशनी हल्की रखें और हल्की रखने के बाद अब आपको क्या करना है कि जमीन पर बैठना है और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधे रखना है। आंख बंद करें और कुछ पल के लिए केवल अपनी सांसों को सुने। तो इससे धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, किसी भी उपाय को करने से पहले, किसी भी पूजा को करने से पहले,
किसी भी पाठ या किसी भी हवन या कोई भी आध्यात्मिक क्रिया करने से पहले हमें अपने मन को शांत जरूर रखना चाहिए। अब गुप्त साधना प्रारंभ होती है। वह गुप्त साधना जिसको सुनने के लिए आपने इस वीडियो को खोला है, अर्थात वह गुप्त उपाय जो आपकी किस्मत की दिशा बदलेगा, जो आपके भाग्य को संवारेगा और जो आपकी जिंदगी बदल देगा। देखिए, एक पूर्ण खंडित नहीं बल्कि पूर्ण बिल पत्र लीजिए बिना टूटा हुआ। अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। जब आप बेल पत्र लें तो उस बेल पत्र को किसी को भी नहीं दिखाना है। जी हाँ, वैसे तो इस उपाय को आप बिल्कुल शांत और अकेले बैठकर करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए आपको क्या करना है कि आपको एक बेल पत्र लेना है। ऐसा बेल पत्र लेना है जो टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, उसमें किसी भी प्रकार का छेद ना हो। जी हाँ, इतना करने के बाद उसे अपने दोनों हाथों के बीच ऐसे छिपाए जैसे कोई दीपक हवा से बचाता है। यानी कि जब आप दीपक जलता है तो दीपक को बुझने से किस तरह से आप अपने हाथ दीपक के दोनों ओर रखते हैं, ठीक उसी तरह बेलपत्र को भी अपने दोनों हाथों के बीच रखना है।